मुख्यमंत्री जी, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और हमारा देश जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा अनाज का एक्सपोर्टर भी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसानों को, लगभग लाखों किसानों को फ्री जो राशन दिए जा रहे हैं, तो किसान पूरी दुनिया का पेट भर रहा है, उन किसानों को फ्री जो राशन दिया जा रहा है वो कैसे देखा है? तो किसान को नहीं दिया जाता। जो कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, उस वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और उनको राशन की आवश्यकता है। किसान तो देश के लोगों का पेट नहीं, आपने जो सच कहा कि दुनिया के लोगों का पेट भरने की क्षमता भारत के किसानों में है और किसानों का जीवन स्तर बहुत मजबूत हुआ है, खुशहाली आई है। किसान, लोग मजाक उड़ाते हैं कि किसान को क्या मिला। किसान को आज आर्थिक रूप से, चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में हो, चाहे उनकी फसलों के बीमा के रूप में हो, दैवीय आपदाओं में उनको लाभ पहुंचाने की स्थिति हो, उनको केकेसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उनको लोन देने की व्यवस्था हो और खाद की उपलब्धता, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बूंद बूंद से सिंचाई की सुविधा में आज हम इस देश में सिंचाई का दायरा बढ़ा है, गांव के किसानों को सुविधाएं बढ़ी है, मिट्टी का मृदा परीक्षण बढ़ा है, सॉइल टेस्टिंग हो, फसलों का बीमा, इन योजनाओं ने हमारे किसान की जिंदगी में खुशहाली लाया है। आज आपके देखिए बाजार का जो मूल्य है वो बढ़ा है, आज उनको उचित मूल्य मिलता है। तो आज किसानों में, अब हमारा किसान, अब इस राज्य में खबरें नहीं बनती, कभी अतीत में आप देखते थे अखबारों में निकलता था फला किसान ने ऐसे सुसाइड कर लिया। आज पूरे देश का किसान खुशहाल है। अब चूंकि फसलों का बीमा होता है तो उनका कोई दैवीय आपदा में नुकसान होता है, सरकार उसकी पूर्ति भी करती है और बीमा के रूप में उनको रकम भी मिल जाती है। और पशुओं का बीमा, तो मैंने कहा कि किसानों के लिए इससे बड़ी कोई, प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन शपथ लिया तीसरी पारी में, उन्होंने पहला जो सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया, वो किसान सम्मान निधि की किस्त जारी किया। तो किसानों के प्रति उनके मन का जो भाव है वो आपको समाज में दिखाई दे रहा है। राशन दिया जा रहा है उसमें कोई किसान नहीं है? किसान है, अगर वो किसान हो सकता है उसकी फसल, तो मतलब कहते हैं ना किसान भी छोटे बड़े किसान है। अगर कोई किसान है जो अपने काम, फसलों की पूरी आपूर्ति नहीं कर पाता, खेती उसकी छोटी खेत है, छोटी जोत का किसान है, तो उसकी भले मदद हो, लेकिन जो सक्षम है उनको नहीं। लेकिन जो गरीब है उस गरीब की मदद की योजना है, ना कि किसी के लिए किसी। वर्तमान में जो राम मंदिर में जो घटनाएं घटी है, चोरी का जो खुलासा हो रहा है कि दाम में की गई, उसमें उन्होंने मांग किया है कि जो वर्तमान जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को बंद कर दिया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, जिनको राम मंदिर में जाने से परहेज हो, जिन्होंने राम मंदिर का सदैव विरोध किया हो, राम मंदिर के कारसेवकों पर गोलियां चलाने वाले लोगों को यह कहने का अधिकार नहीं है। अगर कहीं से चोरी हुई है, चोरी में लिप्त व्यक्ति की उस घटना को सरकार ने संज्ञान लिया है, जांच बिठाया है, जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव सर ये भी कह रहा है कि ये जो चोरी हुई है वो जड़ें बहुत नजदीक है, अगर पुलिस नहीं। अब आप लोगों की गाड़ी सिर्फ अखिलेश यादव पे अटकी रहती है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 12 सालों में, मेरी बात सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि देश में कुछ नहीं हुआ। कैसे अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं? अरे कुछ नहीं हुआ तो कह के खत्म कर दिया सब। मैं कह रहा हूं कि अगर गलत कुछ होता है सरकार संज्ञान लेती है और बड़ी कड़ाई से गलती करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त है, उन पे कार्रवाई होगी। हर व्यक्ति दोषी नहीं है, हर व्यक्ति गलत नहीं कर रहा है।